बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हमारे साथ अनसब नकवी मौजूद हैं जिन्होंने तहलका मचाया है अपने स्टार्टअप से आसानी.io। मुझसे ज़्यादा बेहतर वो बताएंगे वो क्या है, लेकिन उससे पहले हम उनके करियर के बारे में जानेंगे कि कहाँ से उन्होंने अपनी एजुकेशन हासिल की और फिर उसके बाद ये आइडिया कैसे आया। तो सबसे पहले अनसब, वेलकम टू द शो। और थोड़ा सा बताएं कि स्कूलिंग कहाँ से की और फिर उसके बाद फास्ट यूनिवर्सिटी में आने का इत्तेफाक कैसे हुआ। Thank you very much, Raza, for the opportunity. वैसे आई बिलोंग टू डेरा गादी खान। ये पंजाब का एक शहर है, मुल्तान के नेर। तो अर्ली एजुकेशन जो मेरी थी कम्प्लीटली वहीं से थी टिल इंटरमीडिएट। और वहाँ पे एटॉमिक एनर्जी कमीशन का एक स्कूल था। वहाँ से मैंने अपनी मैट्रिक तक एजुकेशन कंप्लीट की। और उसके बाद जो एक नॉर्मल स्टूडेंट लाइफ होती है वो गुजारी। लाइक आई वाज नॉट अ वेरी ब्राइट स्टूडेंट, बट आई यूज्ड टू थिंक अ लॉट ऑफ थिंग्स कि बस सारी चीजें खोल के जोड़नी है, जोड़ के वो इंजीनियरिंग माइंडसेट होता है ना, जो हम्म। वो बच्चे कबाड़िए वाले होते हैं या समथिंग के भाई सब चीजें खोलनी है। तो हम्म। स्टार्टिंग फ्रॉम दैट खोलना, तो फिर आहिस्ता 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 खोल के जोड़ना और उनसे नई चीजें भी बनाना सीखनी। So even before getting into fast, I used to work on like main power supply lines, जो इलेक्ट्रिसिटी की आ रही होती है मीटर से आगे या पीछे। तो मैं उन पे काम कर रहा होता था इंटरमीडिएट की एजुकेशन के बाद। घर के सारी चीज़ें इलेक्ट्रॉनिक्स की, इलेक्ट्रिकल की ठीक करना, उनको खराब भी करना काइंड ऑफ। तो वो चीज़ें मैं कर रहा होता था। देन वन डे मेरा भाई, बड़ा भाई उसामा, मेरे पास आया ही केक मी। और उसने कहा कि भाई आज लास्ट डे है और तुमने जो प्राइम मिनिस्टर आईसीटी स्कॉलरशिप है उसके लिए अप्लाई नहीं किया है, दिस इज द लास्ट डे। और ओके। उसने मुझे पहले भी बताया हुआ था। हम्म। तो आई वाज लाइक अच्छा। और ही मिस द अपॉर्चुनिटी बिकॉज ऑफ उसको कोई गाइड करने वाला नहीं था। और हम्म। ही टोल्ड मी अर्लियर कि ये आपने लेनी है। तो उसके बाद फिर मैं उठा रहा, तकरीबन 2 बज रहे थे दिन के। और मैंने पूरा प्रोसेस एप्लीकेशन का, ये प्राइम मिनिस्टर आईसीटी स्कॉलरशिप थी, उसका कंप्लीट किया। इसमें पूरे पाकिस्तान से कोई 16-17 थाउजेंड जो टॉप क्लास के बच्चे थे उनकी मेरिट बेस्ड स्कॉलरशिप का एक टेस्ट था। और उसमें मेरी आई वाज वन ऑफ द टॉप 21 स्टूडेंट्स हु गॉट सिलेक्टेड फॉर पर्टिकुलरली फास्ट न्यूज़ कराची। तो फुली फंडेड, जो शायद आपको याद हो, ऑस्पियंस। तो उस वक्त आप रहे जो है वो वहीं डेरा गाजी खान में रह रहे थे। हाँ। ओके। So सही। I came to Karachi back in 2013 on this fully funded scholarship, डायरेक्ट हॉस्टल लैंड किया, वो भी फंडेड था। और वहाँ से अपनी इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग स्टार्ट की। और वो भी एक काफ़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी है कि बच्चों ने अपनी प्रेफरेंसेस लगाई हुई थी। अच्छा नहीं, ये कंप्यूटर साइंस में होगा, फिर इलेक्ट्रॉनिक्स में होगा, फिर इसमें होगा, फिर इसमें होगा। हम्म। हमारे पास 4 प्रेफरेंसेस थी बेस्ड ऑन मेरिट ना। तो वो हमने पेपर देने से पहले, जो टेस्ट था कम्पिटिटिव टेस्ट, उससे पहले फिल करके देनी थी। तो मैंने चारों में इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग लगाई थी। नहीं भी होता मैंने इसी इलेक्ट्रिकल में था। इंजीनियरिंग ही, फिर लाइक के जो कुछ भी हो जाए। तो लकीली अल्लाह का शुक्र है कि वो स्कॉलरशिप मिल गई। एंड उसके बाद से 13 से मैंने फास्ट न्यूसेस में इलेक्ट्रिकल, मेनली इलेक्ट्रॉनिक्स, एम्बेडेड, प्रोडक्ट डेवलपमेंट और उसके ऊपर काम किया था। शुरू में लाइक लिटरली हमें काफ़ी अच्छे टीचर्स मिल गए, जिसकी वजह से हम्म। वो डायरेक्शन सेट होती है ना एक बंदे की कि भाई हाँ, दिस इज द पाथ दैट यू रियली वांट टू गो फॉर द रेस्ट ऑफ योर लाइफ। की डेवलपमेंट की एक साइड है, आपने थिंकिंग करके कुछ चीज़ क्रिएट कैसे करनी है। तो हम्म। फास्ट में मुझे एक टीचर थे, सर अब्दुल मजीद, शायद आपको भी आई डोंट नो याद हो या नहीं, डीएलडी पढ़ाते थे। तो उनके साथ मैं कनेक्ट हूँ एंड एंड स्टार्टेड वर्किंग ऑन लाइक जो स्किल्स डेवलपमेंट की थी। मैं आया तो एक छोटे से शहर से था, डेरा गादी खान से। लेकिन वो एक बंदे को होता है ना, यार मुझे बता दो,
तो मैं उनके पास कोई भी चीज बनाता, सर्किट बनाया तो उनके पास लेके पहुंच जाता, सर ये बताएं। तो उन्होंने कहा कि अच्छा मैं बता तो दूंगा, और लेकिन वो मुझे हमेशा कहते थे कि जाओ लिख के लाओ। अच्छा। सही। मतलब हाँ, बंदे के अंदर पैशन है, एनर्जी है, वो देख रहे हैं, लेकिन उसको ऑन पेपर कैसे ट्रांसफर करना है, और क्लैरिटी ऑफ थॉट्स आपकी आएगी उसी वक्त जब आप पेपर पे लिखोगे, जब आप हम्म। वो पूरी हैबिट को डेवलप करोगे। सो दिस वाज काइंड ऑफ द जर्नी के मुझे अच्छे लोग मिल गए थे। Starting from Dera Gadi Khan, I got into this scholarship of like fully funded, हमें पढ़ने के पैसे हम्म। मिलते थे उल्टा। Good. तो इट वाज अ प्रिविलेज कि हम्म। फास्ट यूनिवर्सिटी में एक फुली फंडेड स्कॉलरशिप के ऊपर एक छोटे से शहर से बंदा आके पढ़ रहा है। तो आई यूज्ड टू थिंक यार मैं पे बैक कैसे करूंगा, सही। लिटरली कि ये जो लोगों का पैसा है जो मेरे ऊपर लग हम्म। रहा है, या हमारे साथ हम्म। जो स्टूडेंट्स और हैं उनके ऊपर लग रहा है, तो ये कर्ज है। हम्म। तो हमेशा से मतलब पढ़ाई में भी बेशक जीपीए ना आए, हम्म। लेकिन थिंक लाइक कि मुझे ये जो चीज पढ़ा रहे हैं ना ये समझ में आनी चाहिए। तो वो हमेशा से बैक एंड में ये चीज चल रही होती थी कि अच्छा हाँ, तमीज से चीजें समझ के करनी है। सही। तो ये जो एग्जैक्ट आइडिया है, ये आपको कौन से ईयर में आया, यानी कि बिल्कुल फाइनल ईयर में जाके फाइनल ईयर प्रोजेक्ट के तौर पे बनाया था, ये आइडिया आपके जहन में चल रहा था बहुत टाइम से और फिर उसकी एग्जीक्यूशन एंड में हुई? नहीं नहीं, आइडिया और यूनिवर्सिटी लाइफ से इसका कोई एग्जैक्ट लिंक नहीं था कि ओके। मैंने यूनिवर्सिटी की कोई एफआईपी से कनेक्टेड नहीं था। मैंने एक जो हमारा हॉस्टल था गुलशन ब्लॉक 4 में, तो वहां हम्म। पे मैंने आई यूज टू स्टडी लाइक लेट नाइट 2 बजे उठ के पढ़ रहे हैं। पेपर्स के दिनों में ऐसे ही होते हैं, फास्ट में। हम्म। तो आखिरी दिनों में पढ़ रहे होते थे, तो वहां पे मैंने देखा बाबा जी एक 65 साल के थे, और वो बाबा जी उठते हैं रात हम्म। को 2, ऑब्वियसली चौकीदार हैं, तो वो 2 बजे वो स्पेसिफिक एक मोटर ऑन करने का सीक्वेंस करते हैं। फिर नीचे देखते हैं लाइन में पानी आना खत्म हो जाता है, तो फिर नीचे भाग के आते हैं, ऊपर पानी बहना शुरू हो जाता है, ऊपर भाग के जाते हैं, देखते हैं पानी कितना रह गया। फिर वो बंद हम्म। करने के चक्कर में उनके 5-6 चक्कर लगते थे। मैंने सही। एक दिन पूछा बाबा जी क्या कर रहे हैं आप? कहते यार तुम 70 बच्चे हो, हम्म। और तुम्हें सुबह पानी नहीं मिला, तुमने और तो कुछ देखना नहीं है, शोर ही मचाना है। हम्म। और पानी इतना आता नहीं है, क्योंकि वाटर स्कार्सिटी इज अ वेरी बिग इशू इन पाकिस्तान, और उससे बड़ा जो इशू है वो वाटर मिसमैनेजमेंट का है। हम्म। तो ये दोनों जो मसले थे उस टाइम, तो मैंने नहीं सोचा, ट्रिगर पॉइंट यही था कि बाबा जी का मसला हल कर देना भाई, बाबा जी की इंजीनियरिंग मोहब्बत ने करनी। स्टार्टअप बनवा दिया। हाँ लिटरली। तो सही। बाबा जी की जो स्टोरी थी उस वहां से ट्रिगर हुआ, हम्म। एंड आई स्टार्टेड लुकिंग फॉर सॉल्यूशंस कि भाई कुछ तो होगा मार्केट में। आई केम अक्रॉस लाइक वेरी डम सॉल्यूशंस कि अच्छा कोई स्विच लगा दो उससे ऑफ हो जाएगा, कोई सेंसर लगा दो उससे ऑन हो जाएगा, लेकिन कंप्लीट एक जिस तरीके की मैसिव प्रॉब्लम्स थी हर घर की अलग, हम्म। उस तरीके से कोई एक कंप्लीट सॉल्यूशन मार्केट में नहीं मिल रहा था। सही। और वो थे भी ऐसे लाइक के जो दुकान में बैठा हुआ कोई बंदा जोड़ के दो हम्म। तारें रिलेस वगैरह इलेक्ट्रॉनिक्स की चीजें डाल दे और वो चले तो चांद तक, नहीं तो शाम तक। ओके, हाँ। तो वो समझ गया। उसमें ऑटोमेशन से ज्यादा जलने का, मोटर जलने का, धमाके होने का ज्यादा खतरा था। तो मैं हम्म। उन सॉल्यूशंस के पूरे रिसर्च की तकरीबन 1 साल तक, ओके। और मैंने उस इट वाज इन 2015 और 14 कि मैंने बाबा जी को देखा था और उनसे बात की, उनसे पूछा कि भाई सारे कराची में ये सीन है। फिर मैंने अपनी पूरी लिस्ट निकाली रिश्तेदारों की, उन सबको कॉल्स हम्म। की, पूछा चाहिए आपके पास ही मसला है ये। और उसके बाद फिर मैं मार्केट में निकल गया। आई यूज्ड टू रोम अराउंड इन द मार्केट्स कि इलेक्ट्रॉनिक्स मार्केट में प्लम्बिंग की शॉप्स जो होती हैं वहां पर, पता नहीं कहाँ कहाँ, कि भाई अच्छा ये है, वहां जाके पूछता था अच्छा ऐसा मसला है, मुझे पूरी स्टोरीज बना के ना, मुझे ये हम्म। मसला है, आप बताएं हम्म। सोल्यूशन। तो मार्केट में कोई एक प्रॉपर प्रोडक्ट नहीं था, जो कि मैसिव जो प्रॉब्लम्स हैं और हर घर की अलग हैं, हर हम्म। इंडस्ट्री की अलग हैं, हर यूजर की अपनी रिक्वायरमेंट्स हैं।
तो इस वजह से कोई भी सोल्यूशन मार्केट में हिट नहीं था। तो मैंने पूरी यूजर रिसर्च मैप की 2 साल तक, और प्रॉपरली उसको टेस्ट आउट किया कि भाई कितनी बड़ी मार्केट है। हम्म। और देन आई ट्रेन माई सेल्फ लाइक टू launch this startup working with 4 different startups of similar fields। कि मैंने 4 different startups के साथ R&D, प्रोडक्ट डेवलपमेंट, सेल्स, मार्केटिंग, हम्म। इंडस्ट्रियल मॉनिटरिंग सिस्टम्स, इंस्ट्रूमेंटेशन, पता नहीं, मतलब जितनी फील्ड्स हो सकती थी ना, इलेक्ट्रॉनिक्स, कंप्यूटर साइंस, फुल स्टैक हम्म। प्रोडक्ट डेवलपमेंट, सारी मैंने तकरीबन 4 स्टार्टअप्स के साथ, जो कि सिमिलर ऑटोमेशन की नीश के अंदर काम कर रहे थे, लेकिन कोई इंडस्ट्रियल में था, कोई ऑटोमेशन की स्पेसिफिक चीज़ें इंपोर्ट करके बेच रहा था, कोई मैन्युफैक्चरिंग में था। तो आई ट्रेन माई सेल्फ कि मैं एक स्टार्टअप लॉन्च करूं। और वही सर, जो सर मुजीब थे, उन्होंने मुझे एक हम्म। कंपनी के पास रेफर किया था। हम्म। और वहाँ पे मैंने अपनी जो R&D की, एक प्रोफेशनल R&D और प्रोडक्ट डेवलपमेंट की जर्नी होती है, लाइक हार्डवेयर प्रोडक्ट डेवलपमेंट एंड देन कनेक्टिंग टू अ फुल स्टैक क्लाउड, उस लेवल तक मैंने वर्किंग की। एंड अच्छा, मीनवाइल इसमें आई वाज, इसमें आप अकेले थे या आपके साथ लड़के और भी थे? क्योंकि आई एम हाँ। नॉट श्योर कि आपने डेवलपमेंट खुद की होगी इसकी या उसमें कोई और था आपके साथ। तो उसमें अ, मेरे साथ आई स्टार्टेड कि भाई ग्रुप को मैं लीड करता था। जो मेरा एक ग्रुप था FIP का, दो हम्म। कि ये मेरा जो आइडिया था वो FIP से रिलेटेड नहीं था, FIP वाज डिफरेंट। ओके। और FIP भी एक अलग स्टोरी है, वो टोटली रोबोटिक्स बेस एक था, जिसके ऊपर हमने वर्किंग की थी, रोबोटिक आर्म के ऊपर। एंड इट यूज्ड टू फीड पीपल लाइक जिनको जो डिफरेंट प्रॉब्लम्स होती है ना, जो पूरा हम्म। अपने हाथ से खा नहीं सकते। तो वो ओके। एक काफी एडवांस किस्म की हमने एप्लीकेशन इंजीनियरिंग की थी, और रोबोटिक आर्म के थ्रू हम खाना खिला रहे थे। सही। तो सही। वो FIP था। तो उसकी वजह से प्रोडक्ट डेवलपमेंट का, इंडस्ट्रियल मॉनिटरिंग सिस्टम्स का एक चीज पता चल गई कि होती कैसे। हम्म। और मीनवाइल आई वाज वर्किंग इन दिस ऑब्वियसली इन अदर स्टार्टअप, चीतल। तो वो इंडस्ट्रियल मॉनिटरिंग सिस्टम्स प्रोवाइड करते थे। दे वर लाइक पायनियर्स ऑफ प्रोवाइडिंग IoT बेस्ड इंडस्ट्रियल मॉनिटरिंग सॉल्यूशंस, जो कि उस टाइम पे लोगों को तो पता भी नहीं होता था। हम्म। 2015-16 की बात है ये। तो मैं ग्रुप लेके गया था बेस्ड ऑन सर मुजीब्स रिकमेंडेशन। और 1 साल तक हमने कुछ छोटे मोटे प्रोजेक्ट्स किए उनके। हम्म। बट मैंने उनके साथ स्टिक किया कि अच्छा ठीक है, सारे ग्रुप वाले चले गए, आई वाज अलोन वर्किंग विद हिम। ओके। और उन्होंने उनका तकरीबन 15 साल का सिंगापुर का की मार्केट का एक्सपीरियंस था। हम्म। That guy taught me a lot of things in product development, research, sales, marketing, perspective thinking। तो वो एक काफी अमेजिंग एक्सपीरियंस था कि मैं इवन बिफोर ग्रेजुएटिंग मैं इंडस्ट्रियल साइट्स को कवर अप कर रहा था। अच्छा, यहाँ पे मेरे जहन में आता है कि ये जो प्रोडक्ट है आपकी, अब पहले तो थोड़ा सा व्यूअर्स के लिए बताएं कि प्रोडक्ट एग्जैक्टली है क्या, क्योंकि हमने बहुत सारी बातें कर ली। और यस। प्रोडक्ट ये जो है क्या ये दूसरे डेवलप्ड कंट्रीज में इस वक्त मौजूद है और आपने इसको रेप्लिकेट किया है या इनोवेट किया है? ये है ही नहीं पूरी दुनिया में और यू आर द फर्स्ट वन ब्रिंगिंग दिस अप। सो ये जो प्रोडक्ट है, ये सिंपल एक प्रोडक्ट नहीं है, इट्स अ लाइन ऑफ प्रोडक्ट्स विद अ डेडिकेटेड प्लेटफॉर्म that can solve any problem in the whole water supply chain। So ये जो पूरा कॉन्सेप्ट है, ऑब्वियसली हम ब्रांडिंग हमारी पर्टिकुलर ऐसी है कि हम टेक्निकल चीजें ऐसी नहीं बता सकते। सो इट्स अ होल कॉन्सेप्ट ऑफ इंडस्ट्रियल मॉनिटरिंग सिस्टम्स connecting with integrated water management and monitoring systems। So सही। you can think of any problem related to water, motors, tankers, supply lines, from domestic, commercial or industrial settings। कि कोई भी मसला, आप just think of it, we have the solution developed and deployed। सही। अच्छा, थोड़ी अवामी जबान में ना अब इसको जरा आसान करके बताएं, एक बंदा जो आपको सुन रहा है वो मिसाल सही के है। तौर पे कराची के गुलिस्तानी जौहर में रहता है, सही है, उसके घर पे पानी का मसला है, ऊपर एक टैंक लगी हुई है, नीचे एक वो कुआं टाइप का होता है वो लगा हुआ है। क्या करेगी आपकी कि यानी ये स्टार्टअप क्या वहां पे कैसे फिक्स होगा, क्या एग्जैक्टली सही है। करेगा और उससे उसको क्या फायदा होगा?
केस वाइज इसको हमने ना 3 कैटेगरीज में डिवाइड किया था। कुछ ऐसे इलाके हैं जहाँ पर सप्लाई लाइन के थ्रू पानी आते हैं, हम्म। लेकिन और टाइमिंग में आते हैं। हम्म। फॉर एग्जाम्पल 2 बजे रात को आ रहा है, कौन उठ के हाँ। चलाएगा, और प्रेशर भी मेंटेन नहीं है। सो द ओनली रीजन कि लोग सक्शन पंप लगाते हैं इज बिकॉज एसपीसीए की जो अथॉरिटी है वो अपने काम पूरा नहीं कर रही। क्योंकि हम्म। जो सिंगल स्टोरी की का जो कोई पूरी सोसाइटी है, वहां पे 4 4 मंजिला 4 स्टोरी बिल्डिंग्स बन रही हैं, वहां पे फ्लैट्स बन रहे हैं, लेकिन उनकी सप्लाई लाइन तो वही है, 4 इंच की, 2 इंच की। तो बाय हम्म। डिजाइन जो एक्स्ट्रा लोड वहां पे पड़ रहा है, ज्यादा बंदे आके रहना शुरू हो गए, उसकी वजह से पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो लोड के ऊपर है, वो स्ट्रेस्ड है। सही। एंड दैट्स व्हाई नो वन कैन मॉनिटर एंड ऑप्टिमाइज द सप्लाई प्रेशर। तो इसकी वजह से लोग सक्शन पंप लगाते हैं, विच हम्म। इज इलीगल हम्म। बाय द। Suction deploying of suction pump is illegal in like जो बाहर की कंट्रीज होते हैं, वहां पे आपको पर्टिकुलर 20 psi जो सप्लायर साइड है वो मेंटेन करना पड़ता है, अदरवाइज जो यूजर होते हैं वो सप्लायर के ऊपर एक केस कर सकते हैं। ओके। सही। सो फ्रॉम वेयर वी गॉट दिस नॉलेज कि हमने एंड टू एंड मैपिंग की एंड गॉट दिस सर्टिफिकेशन ऑफ डिजाइनिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सप्लाई लाइंस। सो वी हम्म। ऑल्सो हैव दिस सिविल इंजीनियरिंग की एक डिग्री जो सर्टिफिकेशन है, जिसमें हमें पता है कि सप्लाई लाइन एक्चुअली डिजाइन कैसे होती सही। सही। है, राइट। सो स्टार्टिंग फ्रॉम कि भाई पानी रात को आएगा और टाइमिंग में, और प्रेशर हम्म। भी नहीं होगा। सो किसी एक बंदे को उठ के जागना है, चेक करना है, ऑफ करना है, चेक हम्म। करना है, फिर भरना है। तो वहाँ पे एक कंट्रोलर लगा देते हैं, जिसमें सादर के आसान अल्फाज में इस दफा हम उस बंदे से पूछते हैं घर पे जाके, तुम क्या करते हो। ओके। वो अपनी स्टोरी बताता है। अच्छा, मैं रात को उठता हूँ, हर आधे घंटे बाद चेक करता हूँ, मैं ढक्कन खोल के देखता हूँ, फिर ऊपर जाता हूँ, फिर वेल हम्म। चेंज करता हूँ, फिर मैं ये 50 काम करता हूँ। हम बड़े आसान तरीके से उसकी आवाज जो वो पूरी रिक्वायरमेंट होती है ना वो सुनते हैं। हम उस रिक्वायरमेंट को डिवाइस, एक डब्बा होता है उसके अंदर कॉपी हम्म। करते हैं। सही जो है। वो काम कर रहा होता है ना, हम उसकी बात सुनकर उस डिवाइस के अंदर डाल देते हैं कि भाई अब आप उठ के नहीं आओगे, ये डिवाइस वो काम करेगी। सिंपल इज दैट कि उसमें ऑन करना था, चेक करना था, देखना था सप्लाई लाइन को, फिर नीचे के टैंक को देखना था कि भाई इतने लेवल तक भरा हुआ हो। फिर हम्म। अगर इतने लेवल तक नहीं भरा हुआ और पानी भी नहीं आ रहा, तो फिर एक पर्टिकुलर टाइम बाद चल के देखना है, या उसमें एक एंडलेस ऑटोमेशन सीक्वेंसेस बिल्ट इन है। समझ गया। तो सही। और क्योंकि एसबीसीए और दूसरी जो लोकल बॉडीज हैं वो लॉज को इम्प्लीमेंट नहीं करती, जो हमारे डिजाइन रिक्वायरमेंट्स होती हैं इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स की, सिटी प्लानिंग की। उसकी वजह से ये सारे का सारे मिसमैनेजमेंट क्रिएट होती है कि हम्म। लोग एक घर ने, फॉर एग्जांपल जो मैं शुरू में बात कर रहा था कि सिंगल स्टोरी की सोसाइटी है अप्रूव्ड, हम्म। वहाँ पे हम्म। एक पर्टिकुलर सप्लाई लाइन बिछी हुई है बाय डिजाइन प्रॉपर्ली, हम्म। लेकिन आप उसका 10 टाइम लोड डाल रहे हैं, बंदे इतने ज्यादा आ गए हैं, कोई बिल्डिंग कंट्रोल की अथॉरिटी कंट्रोल नहीं कर रही कंस्ट्रक्शन को। तो बिल्कुल। वो ऑब्वियसली उसने कहीं ना कहीं से तो पानी लेके आना है, तो या तो वो बोरिंग करेगा, या तो वो लाइन से हम्म। एक्स्ट्रा खींचेगा। तो इसकी वजह से वो सारा का सारा जो इनएफिशिएंसी है ना, वो ऑन अ नेशनल लेवल वी आर अ वेरी रिसोर्सफुल कंट्री विद वेरी बैड रिसोर्स हम्म। मैनेजमेंट एथिक्स एंड लाइक हमारी जो हम कर रहे हैं ना वो बहुत बुरा है। हम्म। किसी पानी भरने में ना हम मिलियंस ऑफ डॉलर्स वेस्ट कर रहे हैं इन एनर्जी, क्योंकि पानी जब भरेगा किसी पंप से भरेगा, हम्म। वो पंप जो चलेगा वो इलेक्ट्रिसिटी से चलेगा, और हाँ। पीछे से जो इम्पोर्टेड फ्यूल है वो ओके। इकोनॉमी के ऊपर बर्डन डाल रहे हैं। सो अच्छा, इट्स लाइक सवाल कंप्लीट बिल्कुल आया सर्कल। कि आप आपकी जो डिवाइस है वो किस पे चल रही है और वो कितनी एनर्जी कंज्यूम करती है? सो इट्स अ वेरी स्मॉल डिवाइस, और हम्म। ये तकरीबन मोबाइल जितना जो चार्जर लेते हैं, 5 5 से 7 वॉट, हम्म। उसके ऊपर चलती है। और वो इट्स इट्स अ नो लाइक नो लोड की एक कंडीशन होती है, तकरीबन 7 वॉट इज नथिंग।
तो सही है। अगर उसने 1 घंटा भी मोटर सही तरीके से बंद कर दिया पर डे, या एक महीने हम्म। में भी उसने 5 घंटे बचा दिए, तो पूरे हम्म। महीने में भी 5 वॉट उसका कुछ नहीं वो कर सकता। तो सही। ये एक सीक्वेंस मैंने बताया कि भाई जहाँ पर सप्लाई का पानी आता है लेकिन ऑड टाइमिंग्स में आना है, या कोई डिपेंडेंसी है कि आपने कहीं जाना है, कहीं रिश्तेदारों के घर जाना है, या कुछ हम्म। भी आउट जाना है, लेकिन एक बंदा वहीं पे स्टिक होगा कि भाई उसने पानी भरना है हम्म। क्योंकि प्रेशर नहीं है अच्छा। और अगर वो पानी मिस करेंगे तो टैंकर बुलाना पड़ेगा, वो 5,000, 10,000, 13,000 रुपए की कहानी, क्योंकि हम्म। पानी फिर अगले 2 दिन बाद आएगा। तो इट्स अ कंटिन्यूअस मेस जो कि बना हुआ था। तो ये एक प्रॉब्लम थी जो हमने, जहाँ पे सप्लाई और टाइमिंग में होती है, या लोगों को डिपेंडेंसी होती है, या कोई बुजुर्ग लोग हैं। हमारे इतने कस्टमर्स हैं जिनके बच्चे मुल्क से बाहर हैं या जॉब्स करते हम्म। हैं, लेकिन उनके माँ बाप पूरा दिन घर पे होते हैं और वो सिर्फ मोटर ऑन ऑफ कर रहे होते हैं। मोटर ऑन ऑफ करने से मतलब ये है कि वो भी डिवाइस यानी एप्लीकेशन से होगी या उनको फिजिकली जाना पड़ेगा नहीं मोटर ऑन नहीं, ऑफ करने? मतलब पहले ऑन ऑफ कर रहे होते थे, जब हम्म। ऑब्वियसली जब हम डिप्लॉय कर देते हैं तो वो उसके बाद तो 6 महीने बाद या 3 महीने बाद फीडबैक कॉल जाती है, तो कहते हैं पता हम्म। नहीं चल रहा है, हमें तो नहीं पता। तो अच्छा। हम लिटरली, हमें ऐसा फीडबैक आता है, हमें तो पता ही नहीं है इंटरनेट कनेक्ट है या नहीं है, या वो सिस्टम अपना काम सही कर रहा है। तो सही है। अल्लाह का शुक्र है कि अभी तक 100% सक्सेस रेट है हमारा। सही। अच्छा चलें, अब मुझे थोड़ा सा बताएं कि स्टार्टअप था बट आई थिंक अब एक एक ऐसे फेज में आ चुका है जब आपके पास कस्टमर रिव्यूज भी हैं और डिप्लॉयमेंट भी अच्छी खासी जगह हो चुकी होगी। सो इस वक्त इस कंपनी को हम कह सकते हैं आसानी.io की क्या पोजीशन है, कितनी जगह डिप्लॉयमेंट कर चुकी है ये, और क्या सिर्फ कराची में की है या कराची से बाहर भी कहीं की है, और यानी इसकी कस्टमर बेस इस वक्त क्या हो चुकी है, और आगे विद इन द नेक्स्ट 6 मंथ्स का क्या प्लान है? सो वी स्टार्टेड ऑर्गेनिकली, हम्म। और हमने कोई मार्केटिंग नहीं की इन पास्ट 16 months डिप्लॉइंग दीज डिवाइसेस। इट वाज ऑल रेफरल बेस्ड, कि एक लगवाता है उसके 5 रिश्तेदार लगवाते हैं, उसके पांच हम्म। रिश्तेदार लगवाते हैं। हम्म। तो और वो भी विदाउट एनी मार्केटिंग एफर्ट्स। तो बेसिक्स ही हम अपने सोशल मीडिया को मेंटेन करते हैं, और हमने अभी तक, क्योंकि हम फ्रेमवर्क्स के ऊपर और हाई ग्रोथ स्टार्टअप हैं, हम्म। हम काम कर रहे थे ऑर्गेनिक इंस्टॉलेशन के ऊपर और ऑर्गेनिक सेल्स के ऊपर। तो हमने तकरीबन 206 डिवाइसेस, आज की मिला के 208 हो जाएंगे। तो 208 डिवाइसेस हमने डिप्लॉय किए कराची में, और उसके अलावा इस्लामाबाद में, हैदराबाद में, डेरा गाजी खान, बिकॉज इट्स माई होम टाउन, तो वहाँ हम्म। पे डिवाइसेस। तो इन मेजर 4 सिटीज में वी आर डिप्लॉइंग इन लाहौर एज वेल। तो मेनली 4 से 5 सिटीज में हम डिप्लॉय कर रहे हैं। सही। और इसका क्या एक्सपेंस आता है, एक एक रफ आइडिया? एक्सपेंस वेरीज फ्रॉम डोमेस्टिक रिक्वायरमेंट टू इंडस्ट्रियल टू कमर्शियल। चले हम पहले डोमेस्टिक की बात कर लेते हैं। डोमेस्टिक की स्टार्ट होती है 25,000 के अराउंड से, हम्म। एंड इट गोज अराउंड 35 to 40,000। सही। और फिर उसके बाद कोई मेंटेनेंस कॉस्ट तो नहीं है? मेंटेनेंस कॉस्ट एज सच नहीं होती, बट इट्स लाइक के जो सिस्टम डिजाइंड है दैट्स फॉर पाकिस्तान, इंडिया, अफगानिस्तान, ईरान, इराक, इस टाइप की मार्केट्स के लिए हम्म। पर्टिकुलरली। तो हमें पता है यहाँ पे लोग, मासियाँ आएंगी या हाउस हेल्प आएगी तो वो पंगेबाजी भी करेंगे, या पीछे से बिजली के झटके लगेंगे तो तब भी प्रॉब्लम होगी। तो वो हम्म। सारी चीजें हमने प्रोडक्ट डेवलपमेंट के अंदर कवर अप कर दी। तो अच्छा। उसमें लाइक सपोज अगर पीछे से झटका आएगा तो ऑब्वियसली एक हम्म। एडाप्टर ही उड़ेगा, तो 140 का वो खुद ही चेंज कर देते हैं। तो दैट्स व्हाई वी हैव दैट 100% सक्सेस रेट। और अभी तक अल्लाह का शुक्र है, वी आर अचीविंग दैट 100% सक्सेस रेट इन दीज 208 डिवाइसेस। सही है। अगले 6 महीने 1 साल में क्या प्लान है, कहाँ लेके जाना है इसको, क्या करना है? इसको अगर हम ऑर्गेनिक पे रखेंगे तो हमारा लाइक 300 to 400 डिवाइसेस 6 मंथ्स में डिप्लॉय हो जाएंगी। लेकिन अगर हम हम्म। इसको बूस्टेड पे लेके जाते हैं, तो हम्म। बिकॉज वी आर ऑल्सो एक्सपैंडिंग इन इंडस्ट्रियल एंड कमर्शियल सेटिंग्स, तो जस्ट लाइक के अभी एक बड़े प्रोजेक्ट्स हमारे चल रहे हैं कि जो हम डोमेस्टिक में डिप्लॉयमेंट कर रहे हैं, उसी की एप्लीकेशन इंजीनियरिंग
हम लाइक 30 स्टोरी टावर्स हो गए, 20 स्टोरी टावर्स हो गए, उनमें भी वही डिप्लॉयमेंट्स जा रहे हैं. ओके. So it's like a very huge market, or we have been able to make a very dedicated brand in solving the problems that are being faced like on a daily basis. हम्म. So having that expertise, experience, product, platform, each and everything alhamdulillah is sorted. तो अगर हम ऑर्गेनिक पे जाते हैं तो 300 से 400 के अराउंड अच्छा 6 months. अनसब, मसला ये है कि आप तो अपने हिसाब से आप खुश हैं 300-400 लगाने में, बट कराची का अगर आप शहर का मसला देखें तो 4 करोड़ की आबादी एक अंदाजा है. अगर उसको कम भी कर लेते हैं तो 2.5-3 करोड़ की आबादी तो है ही है कराची की. उसमें ये 300 डिवाइसेस ने कुछ, यानी आपके एंड पे आपके स्टार्टअप तो स्टेबल हो जाएगा, बट अगर उस एंड पे देखें तो कराची को कोई बहुत बड़ा फायदा नहीं होगा. सवाल मेरा इस वजह से ये है कि अ, आपने क्यों कोई इसको कोई सीड फंडिंग या इसको एज ए कंपनी इसकी, यानी जहां आप 300 डिवाइसेस बना सकते हैं वहां आप 30,000 डिवाइसेस भी बना सकते हैं. डिवाइस का ऐसा तो नहीं है कि रॉ मटेरियल खत्म हो जाएगा या सॉफ्टवेयर खत्म हो जाएगा. जहां आप 5 लड़के होंगे आज वहाँ 500 भी हो सकते हैं. सो वाई वाई आर यू नॉट मूविंग टूवर्ड्स गेटिंग अ सीड फंडिंग फॉर इट, या इसको एक्सपेंशन की तरफ क्यों नहीं लेके जा रहे? So it's like uh, there are a lot of like multiple school of thoughts कि हम्म. जो सोचते हैं कि स्टार्टअप कैसा होना चाहिए, कैसे वर्क करना चाहिए. सो माय आइडिया ऑफ लाइक डेवलपिंग अ वेरी स्टेबल स्केलेबल बिजनेस इज कि until unless you keep on producing the same results with consistency. लाइक हमने बबल क्रिएट करके उसको फाड़ना नहीं है. वी आर हम्म. बिल्डिंग अ वेरी डेडिकेटेड ब्रांड, और उसमें जो हमारे ब्रांड वैल्यूज है asani.io जो हम रिप्रेजेंट करते हैं, हम्म. दैट आर द मेन थिंग्स जिनके ऊपर हमने फोकस करके चीजें लेके चलनी है. तो अनटिल अनलेस हमें वो अचीव हो रही है तो दैट्स अ गुड पॉइंट. लेकिन हम्म. अगर वो जो स्टार्टअप की जो एक मेन वो जो बस क्रिएट हुआ है ना, आपने कोई $300 million, $200 million की वैल्यूएशन के ऊपर आपने बहुत सारी फंडिंग रेज कर ली. हम्म. Funding is not an issue. We already have like quite a lot of term sheets, हम्म. but saving that brand value कि उसमें हम particularly consistent basis पे जो हमारा हम्म. मिशन है आसानी का, हम्म. और solving the problems on a like very scalable model with right unit economics, तो वो हम उसी तरीके से अचीव कर सकते हैं जब तक हमारा बिजनेस के अंदर अथॉरिटी बनी रहेगी. So it's like सही. when you bring in investors, so you lose control, like mainly most of the time. सही. मैं सवाल को रीफ्रेस करके वापस से पूछता हूँ. Hmm. अ, चले 6 महीने साल आपने जो ये कहा 300-500 हज़ार डिवाइसेस लगा ली एक साल के अंदर, बट लॉन्गर रन में अगर आप सोसाइटी को पे बैक जो करना चाह रहे हैं, जो आपका मेन एम है, तो कोई ऐसा 5 साल का जहन में प्लान बना के रखा हुआ है कि यार मैं ये नहीं कहता आप करोड़पति अरबपति बन जाए, वो शायद आपकी इंटेंशन नहीं होगी, बहुत सारे लोगों की नहीं होती कि यार पैसा इज सेकेंडरी फॉर देम. लेकिन ये तो होता है ना कि यार मेरी वजह से अगर आज 500 लोगों की जिंदगियां सुधरी हैं, तो कल को ये 50 लाख लोगों की जिंदगियां सुधर हैं. तो कोई ऐसा डाउन द लाइन लॉन्ग टर्म प्लान रखा हुआ है कि यार 5 साल के अंदर ही अचीव करना है कि मैं कराची के हर घर में जो है, जो अफोर्ड कर सकता है उसको, वहां पे मैं ये डिवाइस लगवा दूं, या ऐसा ऐसा कुछ जहन में हो? So obviously उसमें it's not that thing कि हम सिर्फ अफोर्डेबल या अफोर्डेबिलिटी पर्सपेक्टिव के साथ लोगों को सॉल्यूशंस प्रोवाइड करें. हम्म. मिशन इज ग्रेटर कि हम्म. हमने इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वाटर रिसोर्सेज करनी है, हम्म. राइट. जस्ट थिंकिंग अबाउट द इम्पैक्ट. अगर आपने शायद सुना होगा जैदी के बारे में, हैदर जैदी के बारे में. हम्म. हम्म. So Heather Zedi was the founding member of Asani.io, and he joined हम्म. me back in 2019, if you know. So he was the one designing the whole sales process, graphics, a lot of things. So he was very creative. लेकिन
he died back in March I guess, और वो एक पूरा एक, मैं उसको कनेक्ट इस तरीके से करता हूँ कि वो एक टैंकर या एक हैवी डंपर के नीचे आके उसकी डेथ हुई। अनफॉर्चुनेटली। तो इट्स लाइक कि इतना टैलेंटेड बंदा, इतना रिसोर्स फुल बंदा, अगर कोई कंट्री लूज कर रहा है बेस्ड ऑन कि भाई डेली की बेसिस पे टैंकर कितने लोगों की जाने ले रहे हैं, हम्म। सो सेविंग अ सिंगल ड्रॉप इज कंट्रीब्यूटिंग टू दैट कॉज, कि हम्म। भाई उस जैसे बहुत सारे जैदी, उस बहुत सारे हैदर, शायद हमने पानी इतना कंजर्व कर लिया हो कि बहुत सारे टैंकर जो एक्स्ट्रा रोड पे आने थे हम्म। वो नहीं आए। सो इट्स नॉट अबाउट कि भाई हम बहुत जल्दी बहुत ज्यादा इम्पैक्ट क्रिएट करके वो कर रहे हैं, बट वी हैव दैट डाटा कि हमने 15 मिलियन गैलन ऑफ वाटर, फ्रेश वाटर सेव करके हम्म। अराउंड 1432 टैंकर्स रोड पे आने से बचा लिए। जो आने थे या हमने उनको डिले कर दिया। अंसब भाई 14 महीनों के टाइम में 1400 टैंकर्स ना। 1432 तो 32। मैं ये कह रहा हूँ कि आप को ये भी पता होगा कि एक दिन में कराची में कितने टैंकर चलते हैं। So we have सही है each ना। and every तो वो परसेंटेज जो है single ना। data point. Based on that, you are saying कि do it quickly. नहीं, डू इट So क्विकली नहीं, मैं सिर्फ कह रहा हूँ कि प्लान है करने scalable. का, या Yeah, प्लान ये है कि 100%. हाँ। बस We मेरा are सवाल। going to, we are disrupting the whole market. It's हम्म। not only water management, it's the whole water supply chain हम्म। that we are trying to optimize. It's nothing about कि भाई मोटरें ऑटोमेट कर दें, टंकियां हम्म। भर जाएं. It's हम्म। nothing like that. हम्म। It's about creating an like a very scalable impact जो कि रिपीटिव मॉडल के ऊपर दूसरे कंट्रीज में भी हम स्केल करें। वी आर ठीक है। ऑलरेडी गेटिंग ऑर्डर्स फ्रॉम इंडिया ओके। एंड सऊदी अरेबिया। तो इट्स लाइक कि टेस्ट मार्केट हमने काफी अच्छी स्केलेबल लेवल के ऊपर कर लिए। वी हैव स्टेबल प्रोडक्ट लाइन, हमारे काफी सिस्टम्स मैच्योर हो चुके हैं, एंड वी आर आल्सो गेटिंग टुवर्ड्स स्केलेबिलिटी ऑफ दीज थिंग्स के अगले 2 से 3 साल में हम कराची की काफी अच्छी मार्केट कवर अप कर देंगे, जिससे ऑब्वियसली इंशाल्लाह। एक बिगर इम्पैक्ट नजर आना शुरू हो जाए। बट द थिंग इज कि राइट नाउ जो हमने इम्पैक्ट क्रिएट किए बेस्ड ऑन वेरी टाइनी फंडिंग, लिमिटेड कि रिसोर्सेज। हम्म। एग्जैक्टली इट्स लाइक ऑलमोस्ट सेल्फ फंडेड एंड बूटस्ट्रैप्ड। हम्म। तो उसमें अगर डेली की बेसिस पे बंदे मर रहे हैं टैंकर्स के थ्रू एंड वी आर सेविंग लाइव्स, that's that's the real value that we are getting. तो हमारे लिटरली ऐसी स्टोरीज भी हैं कि 102 साल के एक बुजुर्ग हैं हम्म। जिनको 30-40 साल से वो पानी भर रहे हैं सिर्फ ना रात को उठ के, और उनका 70 साल का बेटा उन्होंने कॉलिंग करके कह रहे भाई लगा दे कुछ, इसका सिस्टम लगा दें। और जब उनको सिस्टम लगाने गए तो वो तो कह रहे हैं ये तो नहीं चलेगा, हम्म। और उनका बेटा उनसे कह रहे भाई लगाने दें। और जब सिस्टम लग गया हम्म। और सिस्टम कम्प्लीटली टेस्ट हो गया और उनको बिलीव हो गया कि अच्छा ये चलता है, तो हम हम्म। अपग्रेड करने गए कि अच्छा ये एक सिस्टम है, ये भी इसके साथ आता है, हम्म। अपसेल मॉडल होता है हमारा। हम्म। तो यू आर लाइक बेटा अब हाथ नहीं लगाना, ये चलता है। तो सही सही। ऐसी स्टोरीज हमारे पास लाइक एंडलेस हैं कि एक बंदे को ऑनबोर्ड किया और वो हम उसको नहीं कह रहे कि भाई हमारे लिए सेल्स करो, लेकिन वो हम्म। वाउच कर रहे, जा जा के 15 बंदे लेके आ रहे हैं, और जहाँ पे भी बैठ रहे हैं वो हमारे बारे में बात कर रहे हैं कि यार these guys are creating impact, let's save water. तो सही। दैट्स द रियल वैल्यू जो कि हम उसको वो जो एक स्केलेबिलिटी का मॉडल होता है ना कि बहुत जल्दी करके आप बहुत चीजें लूज कर देते हैं, सही। स्लो एंड स्टेडी इज स्टेबल। सही। अच्छा चले, मैं आखिरी सवाल पूछता हूँ, रैप अप करने की तरफ हम लेके जाते हैं इसको। गवर्नमेंट ने, कोई भी किस्म की गवर्नमेंट ने, मिनिस्टर्स ने, कोई नाजिम ने, अभी इलेक्शन भी होने वाले थे शायद बल्दियाती इंतखाबात कराची में, मुझे नहीं पता अब हो रहे नहीं हो रहे, कब हो रहे, बट किसी ने हाथ पकड़ा, किसी ने शाबाशी दी पीछे आके, कुछ कहा किसी ने? सो मैं ये तो नहीं कहूंगा कि बिल्कुल नहीं किया, लेकिन द थिंग इज कि हम, मैं पर्सनली
अपनी पूरी जर्नी में ना गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान और जो बंदे हैं यहाँ के जितने भी हैं, आई एम द मोस्ट, आई एम द वन ऑफ द पर्सन जिसने बहुत ज्यादा फायदा उठाया है, क्योंकि मेरी 16 ईयर एजुकेशन हम्म। स्कॉलरशिप्स पे। लाइक हम्म। फर्स्टली आई वाज गेटिंग जो वो स्कॉलरशिप्स होती हैं फ्रॉम पीईसी, एटॉमिक हम्म। एनर्जी कमीशन, एंड हम्म। देन आई गॉट दिस फुली फंडेड हाँ। स्कॉलरशिप ऑफ प्राइम मिनिस्टर आईसीटी स्कॉलरशिप। एंड देन ऑब्वियसली जॉब की, 2 साल ट्रेन किया अपने, 2 ढाई साल अपने आप को ट्रेन किया विद डिफरेंट स्टार्टअप्स। और उसके बाद मैंने जब लॉन्च किया, प्रोडक्ट लाइन मार्केट में लेके आए, वी गॉट इंक्यूबेटेड इन नेशनल इंक्यूबेशन सेंटर which is हम्म। also owned by government of Pakistan. It's बिल्कुल। not like people are not helping and government is not helping. We are utilizing the maximum resources. So it सही। was like कि मेरे पास ऑफिस स्पेस एक फ्लैट में थी, हम्म। और मैं वहां पे क्रिएटिव टीम नहीं बिठा सकता, मैं वहां पे हम्म। दूसरी चीजें नहीं कर सकता, और विदाउट एनी फंडिंग। तो हम्म। मुझे एक बहुत ही चस्के वाला जो ऑफिस था वो एनआईसी में मिल गया। तो हम्म। वहाँ पे मैंने अपनी पूरी ब्रांडिंग डेवलप की, एंड देन वहाँ से लिंक्स बिल्डअप हुए, मेट अ लॉट ऑफ मिनिस्टर्स, पिच टू अ लॉट ऑफ मिनिस्टर्स। और ऑब्वियसली वो ब्रांडिंग में हेल्प होती है, मार्केटिंग में हम्म। हेल्प होती है। तो इट्स नॉट लाइक दैट कि भाई हाँ गवर्नमेंट ने कुछ नहीं किया, तबाह हो गया, बर्बाद हो हम्म। गए। सही। चलें लाइक अंसब। गवर्नमेंट का बहुत एक आई बिलीव कि इनपुट था। सही, बहुत अच्छा लगा मुझे आपसे बात करके, और बड़ी उम्मीद सी बनी है कि कराची के चंद बड़े मसाइल में से एक मसला शायद आज से 10 साल बाद ये डिस्कशन होगा ही नहीं कि पानी का मसला है कराची में। इंशाल्लाह। अगर इसी तरह चीज़ें होती रहीं और जो आप ऑप्टिमाइज करना चाह रहे हैं वो बिल्कुल हो गया। मुझे उम्मीद है कि हम कोई इसका फॉलो अप इंटरव्यू रखें कुछ महीनों या साल बाद, और उसमें आप जो है ना, ये जो सक्सेस स्टोरीज आपने बताई हैं, आपके पास इतनी सारी स्टोरीज हों कि जो है ना, सिर्फ हम स्टोरीज के ऊपर ही 1 घंटा बात करते रहें। इंशाल्लाह अल्लाह ताला इंशाल्लाह। आपको कामयाबी अता फरमाए, इसमें और तवनाई अता फरमाए, अच्छे लोग आपको मिलें, और आप इसमें इस तरीके से, जिसको कहते हैं दिन दुगनी रात चुगनी तरक्की करें। सिर्फ पैसे के या उस इंटेंशन से मैं नहीं कह रहा, लेकिन कराची की, पाकिस्तान की खिदमत करने की नीयत से। मुझे फ़र्क नहीं पड़ता आप इंडिया डिवाइस भेजें या सऊदी अरब भेजें, मेरा उनसे कोई ताल्लुक ही नहीं है, मेरा सिर्फ कराची से, पाकिस्तान से ताल्लुक है। अगर पाकिस्तान का मसला आपने हल कर दिया तो आई थिंक जो है ना, यानी आपकी ज़िंदगी का मकसद पूरा हो गया। बहुत शुक्रिया, आपने टाइम निकाला, इंशाल्लाह। और मेरी सारी दुआएं आपके साथ हैं। और बस आखिर में कहूँगा कि अगर वीडियो अच्छी लगी है, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, और ये तो मैसेज भी इतना ज़बरदस्त है कि इसको आपको आगे फैलाना चाहिए। और चैनल के सपोर्ट के लिए सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह।